बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हर काम में दूसरों की मदद की उम्मीद करता था। अगर उसे कोई कठिनाइयाँ होती तो वह अपने दोस्तों, परिवार या पड़ोसियों के पास जाता और उनसे सहायता मांगता। कुछ समय तक तो लोग ने उसकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दूरी बना ली। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसकी मदद क्यों नहीं करना चाहते। वह उदास रहने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा, हे प्रभु, दुनिया इतनी स्वार्थी क्यों हो गई है? कोई हमारी सहायता क्यों नहीं करता? एक दिन जब अर्जुन बहुत निराश था तो उसने सोचा कि अब उसे भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। वह पास के मंदिर में गया और घंटों तक प्रार्थना करता रहा। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, बताओ क्या समस्या है? अर्जुन ने अपनी व्यथा सुनाई। हे माधव, मैं जब भी किसी कठिनाई में पड़ता हूँ तो लोग मेरी मदद करने से कतराते हैं। पहले तो वह सहायता करते थे, लेकिन अब सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। भगवान कृष्ण ने धैर्य पूर्वक उसकी बात से सुनी और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनो। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपने बैल के साथ खेत जोतता और बड़ी मेहनत से काम करता। एक दिन उसका बैल बीमार पड़ गया। किसान बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि उसके बिना वह खेती नहीं कर सकता था। किसान गांव में गया और अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। पहले दिन कुछ लोगों ने कहा, हम कल मदद करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने बहाना बना दिया, हम बहुत व्यस्त हैं। और तीसरे दिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। थक हार कर किसान घर लौटा और सोचने लगा, अब मेरा बैल नहीं चल सकता, कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा, तो क्या मैं खेती करना छोड़ दूं? फिर उसने निश्चय किया, नहीं, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है मैं खुद प्रयास करूंगा। उसने खुद ही हल को खींचकर खेत जोता। यह कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल किसान बन गया। कुछ समय बाद जो लोग उसकी मदद करने से मना कर रहे थे, वही लोग उससे सहायता मांगने आए। कथा समाप्त कर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, वत्स, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने सीखा कि इस संसार में हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करता है। जब तक कोई हमें उपयोगी समझता है तब तक वह हमारी सहायता करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत है तो वह दूर हो जाता है। इसलिए हमें अपने दम पे जीना सीखना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य कहा वत्स, यह संसार स्वार्थ पर आधारित है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम्हें निराशा ही मिलेगी। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आत्मनिर्भर बनो, दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। कृष्ण ने कहा, अपने दम पे अगर जीना है तो यह 5 नियमों का पालन अवश्य करें। पहला, स्वयं पर विश्वास करो। यदि तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती है। जैसे अर्जुन को अपने शस्त्र कौशल पर विश्वास था, वैसे ही तुम्हें अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म करने पे है, फल पर नहीं। जब तुम अपने दम पर कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा, स्वार्थी दुनिया से अपेक्षा मत रखो। संसार में लोग अपने स्वार्थ के अनुसार चलते हैं। यदि तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो निराशा ही मिलेगी। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय हिम्मत दिखाई, वैसे ही तुम्हें भी हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। डर से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हिम्मत से सब कुछ संभव है। 5वां, ज्ञान और परीक्षा का
अपना शस्त्र बनाओ। यदि तुम्हारे पास ज्ञान और परिश्रम है तो तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। यह दो चीजें तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगी और तुम्हें सफल बनाएगी। अर्जुन का जीवन बदल गया। भगवान कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन की सोच बदल दी। उसने निश्चय किया कि वह अब किसी से उम्मीद नहीं करेगा, बल्कि अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने खुद मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह आत्मनिर्भर बन गया। जो लोग कभी उसकी मदद नहीं करते थे, वे लोग बाद में उसकी प्रशंसा करने लगे। भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीखता है वह कभी पराजित नहीं होता। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे। जय श्री कृष्ण।